are most welcome in Bishop Academy ऑनलाइन क्लासेस। और आज का टॉपिक है इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन यह इंक्लूड है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स में। हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स में आपको बताया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या है, SN2 रिएक्शन क्या है, SN1 रिएक्शन किस कंडीशन में हम बोलेंगे। इसके बाद सम बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने आपको बताया। सम बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमने एक्सप्लेन किया। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, काइरल क्या है, एकाइरल क्या है, रिटेंशन क्या है, रेशमाइजेशन क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हमने एक्सप्लेन किया है। अब हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन का जो सेकेंड पॉइंट बनता है वह सेकेंड पॉइंट में आता है इलिमिनेशन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स का जो सेकेंड रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या है हमारा, इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं। इलिमिनेशन मान लीजिए कोई एक एल्किल हैलाइड ले लीजिए। एल्किल हैलाइड में हमने ले लिया CH3 CH2 Cl, एल्किल हैलाइड है। इसके साथ किसी बेस का रिएक्शन करा दे रहे हैं। बेस का मतलब जो एल्कलाई बेस है। एल्कलाई बेस के बारे में आपको जानकारी है कि एल्कलाई बेस ऐसा बेस कि जो वाटर में कंप्लीट सोल्यूबल होता है। KOH या NaOH को लेते हैं। इस KOH और NaOH को हम एल्कोहलिक सोल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं। एल्कोहलिक सोल्यूशन में क्या, जैसे मान लीजिए CH3OH है, मेथिल अल्कोहल है, या C2H5OH है, यह हमारा एथिल अल्कोहल है। जब रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वह प्रोडक्ट बनता है एल्कीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl एंड प्लस H2O। कैसे बना, क्या है इसका मैकेनिज्म, इसकी स्टडी हम इस रिएक्शन के थ्रू करेंगे। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है, यह हाइड्रोजन है क्लोरीन। यह हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ता है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस कार्बन के बाद वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन के बाद दूसरा कार्बन जो आता है वो बीटा कार्बन है, और हाइड्रोजन जिससे जुड़ता है उसको बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। यह अल्फा कार्बन हो गया क्योंकि हाइड्रोजन इसी से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद वाले कार्बन को क्या बोलते हैं हम, बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को भी हम बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। श्योर है कि जो हाइड्रोजन बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ है उस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे हम, बीटा कार्बन बोलेंगे। और बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन का नेचर एसिडिक होता है। बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। यह कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, जबकि इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो श्योर है कि कार्बन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रोजन यहां से क्या होगा, रिलीज होगा। और रिलीज होगा तो जो निगेटिव चार्ज है और यहां से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज होगा। तो जब तक पॉजिटिव चार्ज होता है, जब तक निगेटिव चार्ज होता है, वह न्यूट्रल कंपाउंड नहीं मानते हैं।
वह एटम्स अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए निगेटिव और पॉजिटिव आपस में बैलेंस कर लेते हैं। तो निगेटिव का मतलब यहाँ पे एक लोन पेयर बच रहा है और वो लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफर करके डबल बॉन्ड बना देगा। मैकेनिज्म थोड़ा इस टाइप से है, यहाँ ध्यान दीजिए। मैकेनिज्म इसका है, मैकेनिज्म में इस रिएक्शन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके कि CH3 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, सेकेंड कार्बन अल्फा कार्बन का 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एंड Cl। रिएक्शन किससे कर रहे हैं हम कि एल्कोहलिक बेस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन के द्वारा जो हम बहुत सारे कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तो बेस है हमारा KOH, यह किसमें डिजॉल्व है तो अल्कोहल में घुला हुआ है। अल्कोहल में घुला हुआ तो यहां पर लिख सकते हैं AlC। AlC का मतलब समझ लीजिएगा अल्कोहलिक है। ये ध्यान रखना कि अगर AlC KOH के द्वारा किसी एल्किल हाइलाइट का रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट हमारा एल्किन बनेगा, लेकिन अगर एक्वस KOH के द्वारा रिएक्शन होगा तो वह OH इंट्रोड्यूस हो जाएगा Cl को हटा करके। तो जब OH इंट्रोड्यूस होगा तो उस कंडीशन में उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अप्लाई नहीं होगा, इलिमिनेशन रिएक्शन अप्लाई होगा। और इलिमिनेशन और एडिशन रिएक्शन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, अपोजिशन है। एडिशन का अपोजिशन इलिमिनेशन होता है, इलिमिनेशन का अपोजिशन हमारा एडिशन होता है। अब यहाँ पे पोटेशियम प्लस चार्ज है, हाइड्रोक्साइड माइनस चार्ज है। यह हाइड्रोक्साइड आयन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का रिच कंपाउंड है और यह अपने 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा जो बीटा कार्बन है। इस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को हमने शुरू में ही बताया कि बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन का नेचर क्या है, एसिडिक होता है। और इस कार्बन को क्या बोलेंगे हम, अल्फा कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, अल्फा कार्बन बोलेंगे। अल्फा कार्बन के बाद वाले कार्बन बीटा कार्बन, इसके बाद अगर कार्बन आता है तो गामा कार्बन, गामा उसके बाद कोई कार्बन आता है तो डेल कार्बन आता है। लेकिन ये मत सोचना कि गामा कार्बन से भी हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, डेल कार्बन से भी हम हाइड्रोजन, डेल कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल सिर्फ बीटा कार्बन से ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं इस चेन के थ्रू, जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। तो मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट हमारा बीटा कार्बन तक ही दिखाया गया यहाँ पे, इस चीज को ध्यान में रख करके चलना हमको। तो बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का नेचर क्या है, हमारा एसिडिक नेचर है। अब एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें OH हमारा न्यूक्लियोफाइल है। यह OH अपना 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस हाइड्रोजन को। कौन सा हाइड्रोजन, जो बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमारा क्या बनाएगा, ध्यान देना यहाँ पे, यहां पे हो जाएगा हमारा कि 1 हाइड्रोजन यहां पे जुटा, दूसरा हाइड्रोजन यहां पे जुटा, इसके पास 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। कैसे हो गया, सॉरी, इसके पास हमारा क्या बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होगा। क्यों लोन पेयर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन अगर यहां से जा रहा है तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। क्यों इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसलिए छोड़ के जाएगा क्योंकि इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी बताए हैं हम आपसे कि 2.1 बताए हैं, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बताया है, 2.5 बताए हैं। तो कार्बन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो रिजल्ट यहाँ पे 1 लोन पेयर का धनी हो जाएगा, ये रिच कंपाउंड हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा C। अब हाइड्रोजन यहां से, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हमने शुरू में बताया। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। तो लार्जर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस है, तो हाइड्रोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा प्लस, और यहां से इलिमिनेशन किसका होगा, Cl पर माइनस चार्ज। ध्यान देना इस रिएक्शन को, ये मैकेनिज्म है इसका। अब यहां पे देखिए, यह हाइड्रोजन यहां से निकला है, यह जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, जो हाइड्रोजन यहां पे रिलीज हुआ है, यह H, यह हाइड्रोजन बीटा कार्बन का हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन इस OH से कॉम्बिनेशन करके यहां पे बना देगा -H2O, और यह जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहां पे ट्रांसफर करेगा। यहां पे जब ट्रांसफर करेगा
तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस यह Cl और यह K पर प्लस चार्ज बना देगा KCl। इसको क्या बोलेंगे हम, पोटेशियम क्लोराइड। यानी यह हो जाएगा हमारा इथीन, ETHENE, और इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन हो जाएगा। क्लोरोइथेन है, ये हमारा क्या प्रोडक्ट है, एथीन। अब इसका हम डिफिनेशन कैसे बनाएंगे, डिफिनेशन हो जाएगा व्हेन हेलोएल्केन react with alcoholic ALC करके हमने डाट लगा दिया, इसका मतलब ये समझना कि एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक NaOH स्लैश KOH। इसका मतलब एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। When haloalkane react with the alcoholic sodium hydroxide or potassium hydroxide, then when haloalkane react with alcoholic sodium hydroxide or potassium hydroxide, then hydrogen of the beta carbon, and halogen of the alpha carbon, ये अल्फा का सिंबल है, अल्फा कार्बन, आर इलिमिनेट and then to form alkyl product, यह तो बात हो गई हमारी कि इसमें सिर्फ एक बीटा कार्बन है, एल्किन प्रोडक्ट। यह अल्फा कार्बन का बदला कार्बन क्या है, बीटा कार्बन है। इसमें इस पूरे कंपाउंड में सिर्फ एक बीटा कार्बन है, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जिसमें एक से ज्यादा बीटा कार्बन हो, तो उस कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा और वहां पे कैसे हम मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। इधर क्लियर। यहां पे सेकंड रिएक्शन है, सेकंड में हम आते हैं इसको if carbon atom, however halogen atom presents, if halogen atom present on the carbon atom, if however if halogen atom present on the carbon atom in the chain, so then alkyl halide, so the dehydrohalogenation or however if halogen atom present on the carbon atom in the chain, so then alkyl halide show the dehydrohalogenation on the carbon atom in the chain, so then the alkyl halide show the dehydrohalogenation.
डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कैसे? CH3 CHCl CH2 CH3 and plus alcoholic potassium hydroxide, then CH2, यानी यह कार्बन हमारा हो जाएगा अल्फा कार्बन, इसके बाद वाला कार्बन बीटा कार्बन, ये भी हमारा बीटा कार्बन है। अगर एक से ज्यादा बीटा कार्बन है तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3 प्लस CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3। अब इस केस में अप्लाई होगा सेटजप्स रूल्स। सेटजप्स रूल्स क्या होता है? सेटजप्स रूल्स के अकॉर्डिंग हम किस प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट मानेंगे और किस प्रोडक्ट को हम माइनर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहां पे इस प्रोडक्ट में अगर देखते हैं तो डबल बॉन्ड के बिटवीन में जो हाइड्रोजन का एटम है वो 2 और 1 3 है, और इसमें डबल बॉन्ड के बिटवीन में जो दो कार्बन है उस कार्बन से सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, इसलिए यह हमारा प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट, और यह हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। और इस रूल्स को बोलते हैं सेटजप्स रूल्स। दिस रूल्स इज कॉल्ड सेटजप्स रूल्स। Is that clear? Okay.